एक 6 साल का बच्चा अपने माता-पिता से कहता है कि मैं तो एक द्वीप पर रहा करता था। मेरे पास एक बहुत बड़ा-सा कुत्ता था और मैं अपने सफ़ेद घर में बहुत अच्छे से रहा करता था। लेकिन मेरी दुर्घटना एक ऐसी थी कि जिसमें मैं किसी से बात न कर सका और मैं आप सबके पास आ गया। माता-पिता इस बात को सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं। आइए जानते हैं क्या हुआ होगा, कहाँ की ये घटना है, कैसा ये बच्चा है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भारत में ही ऐसा होता है, भारत के राज्य हरियाणा में ही ऐसा होता है। जी नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, ये स्कॉटलैंड की है। स्कॉटलैंड में एक जगह है, एक द्वीप है, जिसका नाम है बर्रा। बारह के एक जगह की, बारह के एक छोटे से द्वीप है ये। यहाँ पर एक घर होता है जिसकी एक कहानी है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी। कहानी के अंत में सभी का नाम लिया जाएगा जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार और आशीर्वाद देते हैं, उन सभी का वन बाय वन नाम लिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है स्कॉटलैंड से। यहाँ पर एक छोटा सा परिवार होता है। परिवार में माता पिता हैं। माता में जिसकी माँ का नाम है क्रिस्टीन मकाले और पिता का नाम है बेंडर मैकाले। दोनों का एक बेटा होता है जिसकी उम्र 6 साल हो चुकी है, जिसे बचपन से कोई भी चीज़ें याद नहीं आती हैं, कुछ भी नहीं उसे महसूस होता है, बहुत ही नॉर्मल ज़िंदगी वो जीता है। माता-पिता बहुत खुश हैं अपने बेटे को नाम पाकर। बेटे का नाम रखा है उन्होंने कैमरन मकाले। कैमरन मकाले बहुत ही तेज़ बुद्धि वाला था और बहुत ज़्यादा खेल-कूद में सबसे आगे रहा करता था। माता-पिता बहुत अच्छी तरह से इसका देखभाल करते हैं और बहुत अच्छे से इसको पढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे ये पढ़ता है, वैसे-वैसे अब इसे कुछ बातें याद आने लगती हैं। वो अपनी माँ से कहता है एक दिन कि माँ, आप घर में कुत्ता क्यों नहीं लेके आती? डॉग बोलता है वो। तो उसकी माँ कहती है, क्यों बेटा? डॉग की ज़रूरत नहीं है, हम तो तुम्हें ही प्यार दे दें, वो हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि दोनों पति-पत्नी नौकरी किया करते थे और उस नौकरी के शेड्यूल में से अपने बेटे को पाला-पनौसा करते थे। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है, अभी उसने सिर्फ़ एक कुत्ते के बारे में बात की है, लेकिन अब वो कहता है कि माँ, इस घर का जो कलर है, उसको सफ़ेद कराइए, क्योंकि मेरे पिछले जन्म में भी मेरे घर का कलर सफ़ेद था, मुझे सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। माँ कहती है, बेटा, कौन-सा पिछला जन्म? तुम तो हमारे बेटे हो और तुम्हारा कौन-सा पिछला घर था? तो वो कहता है कि नहीं माँ, मेरा घर सफ़ेद कलर का था, और फिर खेलने के लिए चला जाता है। इस बात से उसकी माँ असमंजस में पड़ती है, लेकिन अब भी वो इस बात को इग्नोरेंस में डाल देती है और अपने काम-काज में उलझ जाती है। तभी वो घर के आंगन में खेल रहा था, तो एक पड़ोसी देखता है कि वो पड़ोस के सभी कुत्तों को बुलाकर उनको खाना खिला रहा था। एक 6 साल का बच्चा जिसे कुत्तों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तभी वो पड़ोसी पूछता है कि तुम इन कुत्तों के साथ खेल रहे हो? क्योंकि जो गली के कुत्ते थे उन्हीं के साथ वो खेल रहा था। तो वो कहता है, इनसे कैसा डर? क्योंकि वो पड़ोसी पूछता है, तुम्हें डर नहीं लगता? तो वो कहता है कि इनसे कैसा डरना, ये तो हमारे दोस्त होते हैं, हमारे साथ रहते हैं और बहुत हमें प्यार करते हैं। और वो इस अजीब सी चीज़ को देखकर उस समय तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब शाम को आता है तो वो उनके घर आता है और उसकी माँ से बात करता है। कहता है कि तुम्हारा बेटा कुत्तों से बिल्कुल नहीं डरता है और ये भी कह रहा था कि मैं तो चाहता हूँ मेरे घर में एक मेरा पेट हो जिसे मैं पालूँ, जिसे मैं बड़ा करूँ, जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर कर सकूँ। माँ को अब वो बात खटक जाती है, क्योंकि उसकी माँ कुत्तों से बहुत नफ़रत करती थी और बचपन से ही उनके घर में कोई भी डॉग नहीं था। अब वो इस बात को ध्यान में रखती है। शाम को उसके पति आते हैं, तो उनसे वो बात करती है और कहती है कि हमारा बेटा अजीब-अजीब बातें करता है, अजीब-अजीब इसकी आदतें बनती जा रही हैं, जो बचपन से बिल्कुल भी नहीं थी। ये बिल्कुल ही अलग होता जा रहा है, ऐसा क्या है इसके जीवन में? तो उसका पिता कहता है कि बच्चा है, कहीं से देख लिया होगा, हो सकता है ऐसा कुछ इसने देखा हो और इसी वजह से ऐसा कर रहा हो। उसका पिता भी इन बातों को यहीं पर टाल देता है। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है और ये साढ़े 6 साल का हो जाता है और अब ये अपनी सारी बातें समझाने में सक्षम होता है। तभी एक दिन इसकी माँ ड्यूटी से आती है, तो आते ही माँ का जैसे ही डोरबेल बजाती है, तो दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि माँ, आप आ गई, आपने बहुत समय लगा दिया, मुझे अकेले यहाँ मन नहीं लगता। पहले भी जब मैं साढ़े 6 साल का था,
तो मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी और उसी के बाद मैं आपके पास आ गया। आपको पता है मेरे घर के पास तो बहुत बड़ी नदी भी बहती थी, जिसमें हम बहुत ज़्यादा खेला करते थे और उस नदी के शोर से एक अजीब-सी शांति मिलती थी। आप समझ सकते हो एक 6 साल का बच्चा जब ऐसी बातें करता है तो माँ को बहुत अजीब लगता है और आज वो ठान लेती है। आने के बाद खाना बनाती है और अपने बेटे को बड़े प्यार से खिलाती है और अब उससे उसकी बीती ज़िंदगी के बारे में पूछने लगती है। पूछती है कि बेटा मुझे शुरू से बताओ क्या हुआ था, तुम्हें क्या महसूस होता है? तो वो कहता है कि माँ मुझे सब कुछ याद आ चुका है। मैं एक सफ़ेद घर में रहा करता था और मेरे पास एक बहुत बड़ा-सा कुत्ता था और हमारे घर के पास एक बड़ी-सी नदी बहती थी और बहुत ही आनंद हमें वहाँ रहने में आता था। तभी तो मैं आप सबसे कहता हूँ कि हमारा घर वहाँ होना चाहिए जहाँ एक नदी हो। माँ कहती है तो फिर तुम मेरे पास कैसे आए जब तुम वहाँ रहते थे? तभी वो बताता है कि हम लोग खेल रहे थे और खेलते-खेलते मैं छत से गिर जाता हूँ और गिरने के बाद मैं अब आपके पास आ जाता हूँ। बीते समय का मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं है। मुझे बस अपना वो घर याद आता है और मुझे वहाँ जाने का मन करता है। अब उसकी माँ पढ़ी लिखी थी, ये बातें समझ जाती है और समझने के बाद अब वो जो पुनर्जन्म पर रिसर्च करते हैं उनसे मिलती है। तभी उनकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है, जिन डॉक्टर का नाम होता है रॉबर्टसन। रॉबर्टसन से मिलती है जो कि पुनर्जन्म पर शोध किया करते थे, पुनर्जन्म पर रिसर्च किया करते थे, उन जगहों को जाकर देखा करते थे। अब वो आते हैं और सबसे पहले इस लड़के कैमरन से मिलते हैं और उससे उसकी सारी बातें पूछते हैं। वो सभी बातें ऐसे ही बता देता है जैसे उसने जिया था। अब रॉबर्टसन यहाँ से चला जाता है और अब इस बात पर उस जगह का, जिस जगह का ये जिक्र करता था, उस जगह का पता निकालता है। तो उसे पता चलता है वाकई में एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर सभी घरों का कलर सफ़ेद है। उसके बीचम बीच से एक बहुत अच्छी नदी बह रही है और वो उस द्वीप का नाम है बारर बारा। बारा उस द्वीप का नाम है और बारा पर अब वो जाता है। वो भी स्कॉटलैंड में ही था, लेकिन स्कॉटलैंड बहुत बड़ा है तो उनको अंदाज़ा नहीं था बच्चे के माता पिता को। वो वहाँ जाता है, वहाँ जाकर पता करता है कि क्या कुछ समय पहले 8 साल पहले यहाँ कोई ऐसी घटना हुई थी। तो वहाँ के लोग बताते हैं कि वाकई में ये घर है और यहाँ पर एक बच्चा रहता था जिसका पिछले जन्म का नाम सोने रॉबर्टसन था और सोने रॉबर्टसन यहाँ पर बहुत अच्छे से रहा करता था। करीबन 6 सवा 6 साल की उम्र में वो छत पर खेल रहा था और छत से गिरने की वजह से उसका सर एक भारी भरकम पत्थर से टकराता है, जिसकी वजह से वो इस दुनिया से चला जाता है। अब वो अभी तक उसने पड़ोसियों से बात की थी, अब वो उस घर के अंदर जाता है तो वहाँ जाकर देखता है कि उसके माता-पिता हैं, उनको एक और संतान हो चुकी है और वो अब तक रॉबर्टसन को भूल चुके हैं, यानी साने रॉबर्टसन को भूल चुके हैं। और अब वो उनसे जाकर पूछता है क्या आपका कोई बेटा था? जैसे ही वो बेटे का नाम लेते हैं तो अब उन्हें उनका बेटा साने रॉबर्टसन याद आता है और कहते हैं कि हाँ, हमारा बेटा था लेकिन वो बदकिस्मती से हमारे साथ नहीं रहा, वो एक दुर्घटना में हमसे बिछड़ गया है, वो भगवान के पास चला गया है। तभी वहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया है, यही है, यही स्कॉटलैंड में ही है और उसका घर यहाँ से इतनी दूरी पर है, उन्हें बताता है। तो उनसे पूछता है कि आपका नाम क्या है? तभी वो बताते हैं जो माँ है उसका नाम होता है मैगी रॉबर्टसन और जो उसका पिता है उसका नाम है जॉन रॉबर्टसन। जैसे ही वो इस बात को सुनते हैं तो अब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि कैसे भी करके हम अपने बेटे से मिलें और वो अपने छोटे बेटे को लेकर अब उस डॉक्टर के साथ जाते हैं और जाने के बाद सीधा उसके घर पहुंच जाते हैं कैमरन के पास। अब कैमरन मैकाले उन्हें देखते ही पहचान लेता है, लेकिन वो लोग नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि अब उसकी शक्ल बदल चुकी थी, उसकी आदतें बदल चुकी थी। लेकिन वो उनसे सबसे पहले ये पूछता है कि मेरा डॉग कैसा है। अब तक वो डॉग भी इस दुनिया में नहीं रहा था, वो डॉग भी इस दुनिया से जा चुका था। जैसे ही वो डॉग के बारे में पूछ लेता है तो उसकी माँ मैगी की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और वो अपने बेटे को गले से लगा लेती है और कहती है कि बेटा तुम कैसे हो, तुम ठीक हो? तभी वो कहता है कि माँ मैं तो ठीक हूँ लेकिन आप सब कैसे हो? मुझे आप सब की बहुत याद आती है, मुझे अपने उस घर की याद आती है, उस नदी की याद आती है जहाँ पर मैं नहाया करता था। अब उसकी माँ कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें वहाँ लेकर चलेंगे।
लेकिन यहाँ पर जो इसकी माँ थी, इस जन्म की माँ, अब वो घबरा जाती है क्योंकि उसके पिछले जन्म की माँ उसे ले जाने की बात करती है और उनका वो इकलौता बेटा था। तभी वो माँ कहती है कि बहन, तुम्हारा तो एक और बेटा है, मेरा तो ये इकलौता बेटा है और बड़े चाव से मैंने इसे पाला है, तुम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। तभी जो डॉक्टर है, डॉक्टर उनसे बात करता है और कहता है, रॉबर्टसन जो है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे लेकर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे पास सही सलामत जरूर भेजूंगा। लेकिन माँ नहीं मानती है और उसका माँ और उसका पिता इस जन्म का उसके साथ चल देता है। अब पिछले जन्म के माता पिता और इस जन्म का पिता सभी और वो बच्चा कैमरन उनके साथ जाता है। अब वो उस जगह पर जाते हैं और जो बच्चा आज तक अपनी इस जन्म की माँ को उन सारी बातों को बड़े ही उस तरीके से बताया करता था कि उसको ऐसा लगता था कि मानो ये सब चीज यहीं पर हैं। वहां जाकर बिल्कुल वैसा ही दृश्य देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे को गले लगा लेती है। कहती है कि बेटा, तुम्हें कितनी याद आती होगी यहाँ की, तभी तो तुम कहते थे कि घर का कलर सफेद करा लो और हमारा घर ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर नदी हो। वाकई में वहां पर बहुत शांति थी, बहुत ही ऐसा लगता था कि यहीं पर रह जाएं, लेकिन जीवन जीने के लिए हमें अपनी हर चीज की जरूरत होती है और वापस वहां मिलाने के बाद वो वापस अपने बेटे को लेकर अपने घर पर आ जाते हैं। लेकिन उसकी जो इस जन्म की माँ थी क्रिस्टीन, उसने मना कर दिया था कि अब आप नहीं मिलेंगे। यहाँ पर कुछ दिन वो जो कैमरन है उसे ये बातें याद रहती हैं और वो फिर कुछ दिन में रुक जाता है, यानी कुछ दिन बाद अब वो अपने वहां जाने की जिद नहीं करता है और वो पढ़ता लिखता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है और बहुत बड़ा व्यक्ति बनता है। ये थी कैमरन की कहानी, जो कि 6.5 साल की उम्र में इस दुनिया से गया था और 6.5 साल की उम्र में ही उसे अपने बचपन की, अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आई थी और उसने अपने इस जन्म के माता पिता को बताया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लोगों के साथ शेयर करना। बहुत से लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है। रेसो 78% लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन बाकी परसेंट लोग नहीं मानते। कुछ लोग तो कहते हैं ये कहानियां मूर्खों को सुनाइए, आप लोग ये कहानियां सुनाते हो, ऐसा कहीं नहीं होता। साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है, उन लोगों का कहना है। लेकिन मेरा एक सवाल है, साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है तो साइंस, जब इंसान इस दुनिया से जाता है तब वो साइंस कहाँ जाती है? क्या वो पता लगा पाई कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है और कहाँ से आकर वो जन्म लेता है? क्या इस बात का जवाब साइंस के पास है? लेकिन हमारे शास्त्रों में इन सभी बातों का जवाब होता है। अगर आप अपने शास्त्रों को अच्छे से पढ़ते हो, गीता को अच्छे से पढ़ते हो, अपने वेदों को अच्छे से पढ़ते हो, तो आपको सभी चीजों की बहुत गहन जानकारी हो जाती है। आज भी हमने बहुत ऐसे साधु देखे हैं जो दिव्य दृष्टि हैं, जिनको पहले से ही फ्यूचर का पता लग जाता है। लेकिन साइंस बहुत समय से कोशिश कर रही है कि हमें फ्यूचर का पता लग सके, लेकिन आज तक भी साइंस नाकाम रही है। बहुत कुछ पहलुओं पे साइंस ने खोज की है। मैं साइंस को बिल्कुल नहीं नकारती, साइंस की वजह से ही आज ये कहानी मैं आप सबको सुना पा रही हूँ और आप सब मुझे सुन पा रहे हो। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो अब साइंस से भी परे हैं। साइंस भले ही चांद तक जा ली है, लेकिन आज तक भी उन्हें ब्रह्मांड की जो प्रॉपर रचना है वो कैसे हुई, इन सभी सवालों के बाद चीजें वो अभी भी खोज रही है और खोजती रहेंगी, क्योंकि साइंस इंसान ने बनाई है। और जो हमारे वेद हैं, वो जो हमारे पहले से लिखे हुए हैं, और हमारे जो लोकल गांव में भी आज भी बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं जो धीरे धीरे करके पूरी हो रही हैं। हमारे एरिया की बात है, लोगों ने एक चौपाई गाई थी गांव में, जैसे गाते हैं बुजुर्ग। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे कवि थे जो दिव्य दृष्टि रखते थे, उन्होंने एक कविता गाई थी जिसमें कहा था, ऐसा समय आएगा लोगों को घी के बदले इंजेक्शन लगेंगे, लोग मिर्च का जो पेड़ होता है बहुत छोटा होता है, उसकी छांव में आने लगेंगे। तो आप भी समझते हो पहले समय में लोगों की हाइट बहुत हुआ करती थी, शरीर काफी बड़ा हुआ करता था, लेकिन आज आप देख सकते हो बहुत छोटे छोटे लोग इस धरती पर हैं, बहुत हाइट में कम लोग इस धरती पर हैं। आप देख सकते हो अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर जगह की खबर आपको मिल जाती है। धीरे धीरे इंसान का आकार छोटा होता जा रहा है, धीरे धीरे इंसान की उम्र जो पहले 100 साल हुआ करती थी, 100 साल से भी ज्यादा हुआ करती थी, आज वो उम्र घर घटकर 60 से 70 साल रह गई है। आज लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, भरी जवानी में 23-22 साल के लड़कों को हार्ट अटैक आ जाते हैं, लड़कियां स्टेज पर डांस करती करती इस दुनिया से चली जाती हैं। इन सब के पीछे
जो पहले हमारे जो पूर्वज थे, जो लोग अपनी दिव्य दृष्टि से इन सारी चीज़ों को जानकर अपने जो उन्होंने कविताएँ लिखी, जो उन्होंने ग्रंथ लिखे, उन सभी में लिख कर चले गए। और आज भी हमारे हिमालय में आपको ऐसे-ऐसे साधु मिल जाएँगे, जो हज़ारों-हज़ारों साल से जीवित हैं। तो वहाँ पर साइंस कहाँ जाती है? एक व्यक्ति हज़ारों साल कैसे जी सकता है? अध्यात्म के बल पर ही इंसान हज़ारों साल तक जी सकता है। अध्यात्म के बल पर भी इंसान को ये शक्ति आती है कि वो अपना शरीर छोड़कर वो ब्रह्मांड में घूम सकता है और फिर दोबारा से अपने शरीर में अंदर आ सकता है। आपको ये छोटी-सी जो जानकारी मैं आपके सामने लेकर आई, कैसी लगी है? लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना, लिखना ज़रूर जो क्योंकि जो कमेंट आप लिखते हो, वो हमारे दिल को छू जाता है और उसी के हिसाब से हमें मोटिवेशन मिलता है और तभी हम ऐसी सच्ची और अच्छी स्टोरियाँ आपके सामने ला सकते हैं, ला पाते हैं। ये हमारे लिए तभी पॉसिबल हो पाता है। तो अपना प्यार ज़रूर दिखाएँ, कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है सरयू बालाजी, जो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत ही मोटिवेशनल कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू जी, जो रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत मोटिवेशनल और बहुत अच्छे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो भी रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आप सभी का हर वीडियो में ही नाम आता है। आगे नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो हमारे अंकल जी हैं, बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, हर वीडियो पर डलते ही तुरंत कमेंट आता है, लाइक आता है और पूरी वीडियो देखते हैं और हमें बताते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भगवान करे आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, क्योंकि जीवन में सबसे पहला सुख निरोगी काया बताया गया है। अगर आपका शरीर निरोगा है तो आप हर आनंद को ले सकते हैं, आप जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं। क्योंकि ये जो धरती है, ये हमारी कर्म भूमि है, यहाँ पर भगवान ने हमें कार्य करने के लिए भेजा है और हम कोई भी कार्य करते हैं तो तभी कर पाते हैं जब हमारा शरीर स्ट्रांग होता है, मन स्ट्रांग होता है। तो अध्यात्म से अपना मन स्ट्रांग करिए और आसन से और योग से अपना शरीर स्ट्रांग करिए, दवाइयों से बचने की कोशिश करिए, बहुत अच्छे से ज़िंदगी जीजिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अगला नाम आता है विवेक, जो कि मथुरा अलीगढ़ से हैं। अभी बहुत उम्र कम है, लगता है बीए फर्स्ट ईयर में ही है, लेकिन ऐसी वीडियोज़ को सुनते हैं और अपना तर्क देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत से भगवान से बहुत अच्छे से हम कामना करते हैं कि आप अपने फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ो। अगला नाम आता है आलोक वर्मा, जो कि बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, वो भी उम्र में कम है लेकिन वीडियोज़ को देखते हैं और कई-कई कमेंट भेजते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आप अपने जीवन में बहुत तरक्की पाएँ। अगला नाम आता है रस्तोगी जी, जो नई जुड़ी हैं, बहुत अच्छे से कमेंट किया है, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राजेंद्र प्रसाद जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू, जो दूसरी मंजू हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है टीना गुप्ता जी, जो नई जुड़ी हैं, बहुत अच्छे से कमेंट किया है, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो रह गए हैं, उनको अगली वीडियो में ज़रूर ले लिया जाएगा। तब तक आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान से यही कामना करते हैं। बहुत जल्द ऐसी ही कहानी के साथ आते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।